हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। तो आप ज़ियारत कीजिए माशाल्लाह मेरे साथ एक और भोपाल की एक कदीमी तारीख़ी इमारत कमलापति महल, जो कि कह सकते हैं कमला पार्क के अंदर वाक़ है। कमला पार्क जिस जगह मैं चल रहा हूँ, इस पार्क से पहले यहाँ पर एक डैम बना हुआ था जिस पे मैं चल रहा हूँ। ये एक्चुअल में डैम ही है, देख सकते हैं आप। देखें आप इसका नज़ारा, जिस डैम के ऊपर की कमला पार्क बना हुआ है। और इस डैम की तामीर तकरीबन 1000 साल पहले परमार ख़ानदान के राजा जनाब राजा भोज साहब ने करवाई थी। जब राजा भोज साहब ने अपनी दारुल खिलाफत धार से यहाँ भोपाल तशरीफ़ ला के, क्योंकि उन्हीं की सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था भोपाल का इलाका, तो आपने ये बड़ी झील को वजूद बख्शने के लिए इन दो पहाड़ियों की जानिब, जो मोती मस्जिद और शामला हिल्स की पहाड़ी है, इसके दरमियान ये एक डैम बनाया था। और इस डैम का ही नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा था भोजपाल। और इस भोजपाल डैम के ऊपर ही उन्होंने किला तामीर करवाया था, जिसे कि आज भी पुराना किला कहा जाता है। और उसी पुराने किले के ऊपर कमला पार्क के अंदर भोपाल की मलिका कमलापति का महल का कुछ हिस्सा वाकई, पूरा महल तो नहीं, कुछ महल का हिस्सा वाकई, जो कि मैं आपको विज़िट कराने वाला हूँ। देखिए आप मेरे साथ, चलिए मैं आपको ज़ियारत करा रहा हूँ। देखिए आप, यहाँ पे एक बोर्ड भी नस्ब किया हुआ है, कमलापति राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक। देखिए आप, अब मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ कमलापति का महल विज़िट कराने के लिए, और कुछ थोड़ी सी तारीख़ जो उनके बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी कदीमी मामला है। सन 1701 के आसपास का, सॉरी 1710-15 के आसपास का वाक़या है। तो मुझे इसकी ज़्यादा तारीख़ नहीं पता है, लेकिन जो भी तारीख़ मैं आपको बताता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं 5 मिनट बाद कमलापति महल के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो सामीन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, सबसे पहले तो आप ज़ियारत कीजिए उस तख्ती की, उस बोर्ड की, जो कि यहाँ पे नस्ब है कमलापति महल राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल, महकमा आसार कदीमा। देख सकते हैं आप, ये उसकी तारीख़ कुछ। अब यहाँ से इस गेट से मैं आपको महल के अंदर लेके चल रहा हूँ, जो महल की कुछ बाक़ियात है। पूरा महल तो नहीं है, क्योंकि शहर बसने की वजह से पुराना किला पूरी तरह से ज़मींदोज़ होता चला गया। बस उस किले के अंदर कमलापति महल का ही एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, जिसे कि मैं आज आपको विज़िट कराने लाया हूँ। देखें आप, खूबसूरत दिलकश मनाजिर, कमलापति महल। यहाँ पे साफ हिंदुस्तान का पैगाम देते हुए किसी ने बहुत ही अच्छी रंगोली बनाई है। देखिए यहाँ पे नवाबी दौर की ख़ानदान मुग़लिया की तोप भी रखी हुई है, और इस तोप को हिंदुस्तान में लाने का एज़ाज़ था शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को, मालूम होगा आपको। देखिए आप, देखें सामीन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, खूबसूरत दिलकश मनाजिर कमलापति महल। अब यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन लगा दी गई है, देख सकते हैं। इस एग्ज़िबिशन के अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह, हमारे कदीम हिंदुस्तान की फ़न तामीर संग तराशी का बेहतरीन शाहकार ये मुजस्समा, ये पत्थर का मुजस्समा देख सकते हैं आप। हिंदुस्तानी फ़न तामीर का एक बेहतरीन शाहकार। और ये बौद्ध मज़हब के कुछ स्तूप, जिनकी तस्वीर के सांची से लाके यहाँ पे लगाई गई है, देख सकते हैं आप, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। और इस पर लिखा भी हुआ है बुद्धिस्ट स्तूप, तालपुरा डिस्ट्रिक्ट सीहोर। सॉरी, ये तालपुरा डिस्ट्रिक्ट सीहोर का है, सांची का नहीं है। देख सकते हैं आप, जो कि बुद्ध मज़हब के अक़ायद के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए बनाए जाते थे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हिंदुस्तान की कुछ मशहूर व मारूफ़ तारीख़ी मकामात की पेंटिंग्स लगी हुई है, जिसके अंदर के मांडू का जहाज़ महल, सांची के स्तूप, खजुराहो की टेंपल वग़ैरह वग़ैरह हैं। देख सकते हैं आप, देखें आप। और यहाँ पे कुछ गौंड हुकूमत के दौर के तामीर करदा महल, जिस महल में हम खड़े हैं, गौंड हुकूमत के दौरान तामीर हुआ था, क्योंकि रानी कमलापति जो थी वो खुद गौंड ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। देखिए आप, पेंटिंग के ज़रिए इस महल को समझाया गया है कि महल किस तरीक़े से बना हुआ था। देखें आप, यहाँ पे सैटेलाइट से भोपाल शहर का मैप लिया गया है। देख सकते हैं आप उस मैप का खूबसूरत दिलकश मनाज़र, जिसके अंदर कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा बड़ा तालाब। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको ये पूरा बड़ा तालाब है। ये सैटेलाइट से लिया हुआ भोपाल
शहर का मैप है जिसके अंदर के बड़े तालाब को आप देख सकते हैं इस तरीके से। और मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको कि मैं इस जगह किस जगह खड़ा हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये जो ये एरो का निशान दिख रहा है, ये बिल्कुल ये ज़रा सा ये वो भोपाल का डैम है जिस पे ये कमलापति महल वाक़ है। और इसी महल के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, देख सकते हैं आप, इसी महल के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। इसके जस्ट साइड में ये जो पानी भरा दिख रहा है ये लोअर लेक है, जिसे छोटा तालाब कहा जाता है। देख सकते हैं आप। देखें आप, यहाँ पर भोजपुर के मंदिर की एक तस्वीर लगी हुई है जिसको कि मैं पहले वाले व्लॉग में एक्सप्लोर कर चुका हूँ। उसके बाद उदयपुर के एक मंदिर की तस्वीर लगी हुई है। उसके बाद नेमावर के एक मंदिर की, जो कि नहायत ही कदीम मंदिर है, 2-2.5 हज़ार साल पुराना, उसकी एक तस्वीर है। और गिन्नौरगढ़ का किला इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी विज़िट कराने वाला हूँ, आपको जल्दी एक्सप्लोर करने वाला हूँ, उसकी तस्वीर लगी हुई है। किला गिन्नौरगढ़ के खंडहरात की देख सकते हैं आप। उसके बाद गोंड महल इस्लाम नगर इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको विज़िट कराने वाला हूँ। उसके बाद ये कमलापति महल जहाँ पे कि मैं खड़ा हुआ हूँ, उसकी एक पुराने ज़माने की पेंटिंग यहाँ पे लगाई हुई है, देखें आप, खूबसूरत दिलकश मनाजिर। ये सारी एग्जीबिशन इस वक्त जो है कमलापति महल के अंदर ही लगी हुई है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, देख सकते हैं आप। ये वो वरांडा है जिस वरांडे के पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ, इसी फ्लोर पे हूँ मैं, उस वरांडे के पीछे ही मैं हूँ, देख सकते हैं आप, खूबसूरत दिलकश मनाजिर। और साथ ही यहाँ पे छोटी झील नज़र आ रही होगी आपको। और ये काफ़ी कदीमी ब्लैक एंड वाइट इसी महल का पुराना फ़ोटो देख सकते हैं आप। ये बाक़यात जो हैं अभी यहाँ पे फेंसिंग कर दी है, पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुका है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो अभी बाकी है जिसमें मैं खड़ा हूँ, जिसमें ये एग्जीबिशन लगी है, देख सकते हैं आप। देखें आप, एक और ब्लैक एंड वाइट तस्वीर, सॉरी एक और कलर तस्वीर, इसके अंदर ये महल दिख रहा है, महल का वो बाक़यात जिसके अंदर के मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, देखें आप, ये रात का विज़न से। और उसके बाद आप देखें छोटे तालाब और बड़े तालाब के दरमियान बनाई गई वो टनल जिसके ज़रिए कि बड़े तालाब का पानी ओवरफ्लो छोटे तालाब में आता है, देखें आप। भोजपुर टेंपल की एक और तस्वीर। और यहाँ कदीम हिंदुस्तान के कुछ मुजस्समे। और एक ये सिप्पा तोप देखिए आप, सिप्पा तोप जो कि अक्सर रमज़ानों के अंदर अफ्तार और सहरी के लिए लोगों को जगाने के लिए एक निशानी के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी, एक इशारे के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। इस सिप्पा तोप के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ से इसके अंदर बारूद भरा जाता था। यहाँ से बारूद भरने के बाद यहाँ पे एक बत्ती निकाली जाती थी और उस बत्ती के अंदर आग बता दी जाती थी, जिससे कि सारा बारूद प्रेशर के साथ निकलता था, जिससे एक धमाका होता था और लोग समझ जाते थे कि अब वक्त सहर हो चुका है और अब वक्त अफ्तार हो चुका है। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा, आपको रानी कमलापति महल काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब मैं इसके आसपास की ज़ियारत आपको कराने जा रहा हूँ। बाहर से देखें आप, खूबसूरत दिलकश मनाजिर, कमलापति महल, शहर भोपाल। देखें सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, कमलापति महल के बक़ायात जो कि आज भी अपनी शाहाना बेनियाज़ी के साथ यहाँ पर खड़ी हुई है, देखें आप। कमलापति महल जो कि रियासत भोपाल के आखिरी गोंड राजा निज़ाम शाह गोंडवी की बेगम थी, ये उनकी रहाइश गाह थी।
सामाईन, नाजरीन, ज़ायरीन हज़रात, ज़ियारत कीजिए खूबसूरत दिलकश मनाज़िर रियासत भोपाल के छोटे तालाब का, और उस छोटे तालाब पर बना हुआ आर्च ब्रिज जो कि माशाल्लाह इसके हुस्न में चार चांद लगा देता है। देखें आप, मैं इस वक्त कमलापति महल के वरांडे से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और देख सकते हैं आप, कमलापति का महल जो था वो भोज डैम के ऊपर ही बना हुआ था। देख सकते हैं आप, ये डैम के बकायात देख सकते हैं आप। 1000 साल पहले परमार ख़ानदान के राजा भोज ने मट्टी का डैम बनाकर उन पत्थरों को जमा के उस मट्टी को रोका था, जिसकी वजह से कि बड़ा तालाब वजूद के अंदर आया। देखिए आप, इन दो पहाड़ियों की सिमत, मोती मस्जिद की तरफ की पहाड़ी जो थी वो और शामिला हिल्स वाली पहाड़ी, इन दोनों पहाड़ियों की सिमत राजा भोज ने मट्टी का ये डैम बना कर उन पत्थरों से उस मट्टी को रोक कर बड़े तालाब को वजूद बख्शा। और बड़े तालाब के वजूद के बाद इसी डैम के ऊपर उन्होंने ये महल तामीर करा था। उसके कुछ बकायात आपको नीचे दिख रहे होंगे, देखें, देख सकते हैं आप, वो सीढ़ियाँ दिख रही होंगी आपको बकायात महल की, और ये बकायात आपको दिख रहे होंगे। उस महल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जो कि आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जाना बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जाना रिस्की है, ख़तरा है, क्योंकि इन खंडहरात के अंदर सांपों का, जहरीले जानवरों के होने का ख़तरा है। उसके अदरवाइज़ जो कुछ बदतमीज़, बेहुदा, गुस्ताख किस्म के लोग होते हैं वो यहाँ पर आके बदफैलियाँ करते हैं। अब आप समझ सकते हैं, मैं इस बात का ज़्यादा खुलासा करना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जाना बना कर दिया है, बैन कर दिया है, ताला लगा दिया है। यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिया है, और वहाँ पे जो मेन गेट था जाने का, वहाँ पे ताला लगा दिया है। देख सकते हैं आप, शटर लगा के, देखें आप, दिख रहा होगा आपको, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए सामाईन, नाजरीन, ज़ायरीन हज़रात, खूबसूरत दिलकश मनाज़िर कमलापति महल। तो सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग भी काफ़ी पसंद आया होगा। तो मैं आपके लिए रानी कमलापति साहिबा की कुछ छोटी सी तारीफ़ बयान करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत के अंदर आपको बताया था। तो जनाब, रानी कमलापति साहिबा की तारीफ़ ये है कि रानी कमलापति भोपाल रियासत के आखिरी गोंड हिंदू राजा निज़ाम शाह गोंडवी की बेगम थी, और उनके बारे में ये अफ़साना है कि वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि वो कुछ भी खाती थीं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी नज़ाकत की वजह से वो कुछ भी खाती थी तो हलक से उतरते हुए दिखता था। हत्ता कि ये है कि आप अगर पान तनावुल फरमाती थी, पान चबाने के बाद उसकी पीक जब आप निगलती थी तो उनकी गर्दन में सुर्खी आ जाया करती थी। उनकी जिल्द इतनी नाजुक और इतनी खूबसूरत थी। तो मसला कश्मीर तबादला ख़्याल क्या हुआ, अब ये अफ़साना है या हकीकत वल्लाहु अलम के उनके हुस्न पर फ़िदा होकर उन्हीं के जेठ के बच्चे जो कि होशंगाबाद में रहते थे उस ज़माने के अंदर, होशंगाबाद के जागीरदार थे, उन बच्चों ने निज़ाम शाह गोंडवी मलिका कमलापति के शौहर का कत्ल कर दिया। उस वक्त निज़ाम शाह गोंडवी और मलिका कमलापति के साहबजादे नवल शाह छोटे थे। उसी दौरान सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान जो रियासत मंगला को छोड़ने के बाद कुछ सिपाहियों के साथ मालो ज़र असलाह लेके बैरसिया के अंदर क़याम किए हुए थे, और उन्होंने उस वक्त जगदीशपुर, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम नगर के नाम से उसको लोग जानते हैं, जगदीशपुर में आपने आके वहाँ पे क़याम किया, और वहाँ का भी एक गोंड राजा था, क्योंकि आपको मालूम होगा कि उस दौर के अंदर हिंदुस्तान बहुत ही छोटी छोटी रियासतों के अंदर तकसीम था। एक ही सूबे के अंदर हज़ारों से रियासतें हुआ करती थी, तो यहाँ भी कई छोटी छोटी रियासतें थीं। तो जगदीशपुर भी एक छोटी सी रियासत थी। तो वहाँ का गोंड राजा जो था वो काफ़ी ज़ालिम था, लोगों पर, आवाम पे जुल्म करता था। तो वहाँ की आवाम ने जाके दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब से शिकायत की, जो बैरसिया में क़याम वज़ीर थे, कि इस राजा के जुल्म से हमें आप निजात दिलाइए। तो दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब ने अपनी फ़ौज को लेकर जगदीशपुर का मुहासरा किया, और उस वक्त जब उन्होंने उस किले का मुहासरा किया, जैसे कि आज किला इस्लाम नगर के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर एक फ़कीर बैठे हुए थे, इस्लाम साहब, उनका मज़ार आज भी किला इस्लाम नगर के गेट पे वाक़ है। तो सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब ने उन फ़कीर इस्लाम साहब से कहा कि आप अल्लाह से हमारे हक़ में दुआ कीजिए कि अगर हम ये जंग जीत जाते हैं और इस्लाम नगर के किले को फ़तह कर लेते हैं, तो हम इस किले का नाम बदल के आपके नाम पर इस्लाम नगर कर देंगे। और हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब को फ़तह मिली, और फ़तह मिलने के बाद आपने उस किले का नाम और उस बस्ती का नाम इस्लाम नगर रख दिया। जब रानी कमलापति साहिबा को दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब की ईमानदारी और खुदा परस्ती, नेक नियति का पता चला, तो वो काफ़ी मुतासिर हुई, और उन्होंने सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब से एक मुआहदा किया। उन्होंने मुआहदा किया कि आप मेरे शौहर निज़ाम शाह गोंडवी के कातिल, जो कि मेरे ही भतीजे हैं, मेरे जेठ के बच्चे हैं, होशंगाबाद के जागीरदार हैं, उनसे मेरे शौहर के कत्ल का बदला ले लीजिए, क़सास ले लीजिए, और उसके बदले में मैं आपको 1 लाख रुपये नकद दूँगी।
और 50,000 रुपये आपने दोस्त मोहम्मद खान साहब को नकद दिए और 50,000 के बदले में शहर भोपाल दोस्त मोहम्मद खान साहब के सुपुर्द कर दिया। और उसके बाद 50,000 के बदले में शहर भोपाल जब कमलापति साहिबा ने दोस्त मोहम्मद खान को सुपुर्द किया तो उन्होंने एक मुआहदा और किया कि मुझे मेरी ज़िंदगी आखिरी वक्त अपने खादिमों के साथ कुछ पेंशन के ऊपर किला गिन्नौरगढ़ जो कि देलावाड़ी के अंदर वाक़ई इंशाल्लाह मैं जल्दी वो भी एक्सप्लोर करवाऊँगा आपको, वहाँ पे जाने की, वहाँ पे रहने की मुझे इजाज़त फ़राहम की जाए। सरदार दोस्त मोहम्मद खान साहब ने होशंगाबाद का मुहासरा किया और रानी कमलापति के जो भतीजे थे, उनके जेठ के बच्चे थे, उनको कत्ल किया। कत्ल करके रानी कमलापति का क़सास लिया। उसके बदले में रानी कमलापति 50,000 रुपये तो दोस्त मोहम्मद खान साहब को दे चुकी थी, 50,000 के बदले में आपने भोपाल रियासत भी उनको दे दी और ख़ुद अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त गुजारने के लिए सरदार दोस्त मोहम्मद खान साहब की पेंशन के ऊपर किला गिन्नौरगढ़ चली गई और बाकी की ज़िंदगी अपने खादिमों के साथ आपने वहीं गुजारी। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी पसंद आया होगा और रियासत भोपाल की आखिरी हिंदू मलिका कमलापति की तारीख़ भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ये क़ुरबानी भी उनकी जो कि उन्होंने अपने शौहर के लिए दी, अपनी रियासत छोड़ दी अपने शौहर के क़सास के लिए, ये क़ुरबानी भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इसने आपके जज्बों में, हौसलों के अंदर काफ़ी अफजाई पैदा की होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर, बाय बाय।